बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग पुरानी गाड़ियां ही मॉडिफाइड क्यों करवाते हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो कौन कौन सी गाड़ियों में की जाती है। और उसके साथ आपको बताएंगे कि जब गाड़ी तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद क्या वो मुसलसल कितना अर्सा तक जो है वो टाइम निकाल जाती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि तैयार होने के बाद भी उसकी सेटिंग में आते आते कितना टाइम लग जाता है। तो ये सारी तफसील इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग मॉडिफिकेशन का काम करते हैं वो ज़्यादातर सुजुकी एफएक्स या सुजुकी मेहरान या जो कि पुरानी गाड़ी सुजुकी खैबर है या 82 करोला, ये चार गाड़ियां सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड की जाती हैं। इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं पर ज़्यादातर जो रेशो है वो इनमें सुजुकी एफएक्स और 82 करोला और सुजुकी खैबर और सुजुकी मेहरान की है। फिर इन चारों में से अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा रेशो किसकी है तो इन चार गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा जो रेशो है जो कि मॉडिफाइड तैयार की जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेशो सुजुकी एफएक्स और 82 करोला की है, जबकि सुजुकी मेहरान फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है और सुजुकी खैबर जो है वो चौथे नंबर पर आ जाती है। और अगर बात की जाए कि सुजुकी एफएक्स और 82 करोला में से सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन कौन सी गाड़ी में की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो गाड़ी में मॉडिफिकेशन की जाती है वो ज़्यादातर सुजुकी एफएक्स में की जाती है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये जानना ज़रूरी है कि लोग इसके ऊपर ही ख़र्चा क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जो सुजुकी एफएक्स है या 82 करोला है ये बहुत ही इजी और आसानी से मिल जाती है और दूसरा ये कम कीमत में भी मिल जाती है। अगर आप कोई 82 करोला मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप लाजमी ज़ाहिर सी बात है आप पुरानी ऐसी गाड़ी ढूंढेंगे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो। ये ख़त्म से मुराद ये है कि बस सिर्फ चलती हालत में हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों और फ्रेम हो क्योंकि आपने उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी, या सुजुकी एफएक्स इसी तरह की। तो इस तरह की गाड़ी आपको तकरीबन जो है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है, चाहे वो सुजुकी एफएक्स हो या 82 करोला हो। उसके बाद उसमें ये होता है पुरानी गाड़ी में कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर उसे दे सकते हैं, जबकि आप अगर न्यू गाड़ी में मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन लोग न्यू गाड़ी में भी करते हैं पर उस तरह की नहीं, उसमें ज़्यादातर बॉडी किट लगाते हैं और दरवाजे ऊपर की तरफ खुलना और बस ये कोई ख़ास चीज़ें होती हैं। जबकि पुरानी गाड़ियों में लोग हद से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं। उसमें यह होता है कि अगर आप को गाड़ी एक तो अपनी मर्ज़ी का कलर करवा लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं बनता। पुरानी गाड़ी है, अपनी मर्ज़ी का कलर करवा लिया, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं बनता। जबकि नई गाड़ी में जब आप कलर चेंज करते हैं तो वो आपको आधे से ज़्यादा नुकसान दे जाती है जब आप सेल करते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग शक करते हैं कि क्या ये गाड़ी चोरी की है, क्या ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, या ये गाड़ी में क्या मसला है कि इसने कलर चेंज किया है। ठीक हो गया। पुरानी गाड़ी में एक तो कलर आपको अपनी मर्ज़ी का मिल जाता है, आप अपनी मर्ज़ी का कलर उसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है कि अगर मॉडिफिकेशन आपको पसंद ना आए या किसी को पसंद ना आए तो गाड़ी आपको अपने पैसे दे जाती है, जितना आपने उसके ऊपर ख़र्चा किया होता है वो आपको मिल जाता है। जबकि अगर न्यू गाड़ी के ऊपर आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादातर जो है लोग उसको पसंद नहीं करते, तो वो आपको आपकी कीमत जो मतलूबा कीमत होती है वो नहीं देती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आपने एक गाड़ी के ऊपर 5 लाख रुपए का ख़र्चा कर लिया। 5 लाख रुपए का ख़र्चा करने के बाद अगर आप वो गाड़ी सेल करते हैं
तो आपको अगर पूरे नहीं भी दे जाती तो कम से कम आपको 3 लाख 3.5 लाख रुपए दे जाती है। अगर लाख 1.5 लाख रुपए का आपको नुकसान होता है तो यूँ लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान इस दौर में हर कोई बर्दाश्त कर लेता है बिल्कुल आसानी के साथ। इस टाइम में लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान बिल्कुल आसानी के साथ वो बर्दाश्त हर कोई कर सकता है। और एक तो ये है कि उसका शौक़ भी पूरा हो जाता है और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी लगा सकता है। और नई गाड़ी में अगर आप एक मिसाल स्पोर्ट्स टाइप लुक देते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको अगर किसी चीज़ को वेल्डिंग करना पड़े तो आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू तो गई, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे दोबारा उसे आप वो कर नहीं सकते। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करें और स्पोर्ट्स टाइप में बनाएं, अपनी मर्ज़ी का कलर करवाएं, अपनी मर्ज़ी की पोशिश करवाएं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें लगवाएं, तो उनका वो शौक़ जो है वो पूरा हो जाता है। दूसरा नंबर की बात यह है कि जब आप गाड़ी तैयार करते हैं तो पुरानी गाड़ी अगर एंटीक तरीके से तैयार की हो तो जहाँ पर आप जाते हैं तो हर कोई आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, जबकि नई गाड़ी में ज़्यादातर लोग मुतवज्जे नहीं होते। पुरानी गाड़ी एंटीक गाड़ियाँ हैं और ये जब रिस्टोर होती हैं तो ये हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती हैं। तो हर कोई कोशिश यही करता है कि पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करके और लोगों की जो तवज्जो है वो हासिल कर सके। तो फिर उसके पास जब कहीं पर भी खड़े करते हैं गाड़ी तो 4 लोग आकर पूछते हैं कि भाई गाड़ी ये आपने कहाँ से तैयार करवाई, कैसे तैयार करवाई, किस किस प्रोसेस से गुज़रे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर गाड़ी को रिस्टोर किया जाए अच्छे तरीके से और ये कितना अर्सा निकाल जाती है। तो आसान से आसान तरीके से भी अगर आप रिस्टोर करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करवाते हैं तो गाड़ी आपकी तकरीबन 5 से 7 साल बिल्कुल आसानी निकाल जाती है। और 5-7 साल अगर आप 3-4 महीने लगा लेकर रेस्टोरेशन के ऊपर और उसके बाद आप 4-5 साल 6 साल 7 साल तक आप को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर ऑप्शन है। और दूसरा, पुरानी गाड़ियों का जो 82 करोला है उसका सामान अगर आप 82 करोला मॉडिफाइड करते हैं या उसके रिस्टोर करते हैं तो उसका सामान आपको बिल्कुल आसानी के साथ नहीं मिलता, थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। जबकि अगर सुजुकी एफएक्स को आप मॉडिफाइड करते हैं और इसे तैयार करते हैं, एक तो छोटी गाड़ी है, हर जगह पर चली जाती है, गलियों में चली जाती है, उसके बाद ज़्यादातर रश में भी बिल्कुल आसानी के साथ लोग निकाल लेते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो ख़र्चा किया जाता है तो वो आपको अपना ख़र्चा दे जाती है। और छोटी गाड़ी जब आप कहीं जाते हैं तो हर किसी के तवज्जो का मरकज़ भी बने रहते हैं। और एक सुजुकी एफएक्स का जो सामान है वो बिल्कुल बआसानी मिल जाता है। हर उस जगह पर, हर उस शहर में आपको सुजुकी एफएक्स का सामान मिलेगा जहाँ पर आपको दूसरी गाड़ियों का सामान नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपको सुजुकी एफएक्स का या सुजुकी मेहरान, खैबर का सामान बिल्कुल बआसानी मिल जाएगा। तो मॉडिफिकेशन के दौरान आपको काफ़ी चीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप अपनी कभी जहन में कोई एक आइडिया बनाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए था। तो फिर आपने जो पहला आइडिया बनाया होता है उससे आप अपने उससे मतलब जो आपने रेस्टोरेशन मॉडिफिकेशन करवाई है उससे ख़त्म करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके जहन में कोई आइडिया है, डेंटर के या पेंटर के जहन में कोई और आइडिया है, कोई यार दोस्त आ गया तो उसके जहन में कोई और आइडिया होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मशवरे होते हैं और मशवरे के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। और मॉडिफिकेशन रेस्टोरेशन के बाद गाड़ी को कम से कम आपकी गाड़ी को सेट होते होते 2 महीने तकरीबन लग जाते हैं। जब आप उसका नया इंजन करवाते हैं, नया सस्पेंशन करवाते हैं, नया उसमें वायरिंग करवाते हैं, एक या नया इंजन या और कोई काम जो भी है डेंटिंग का, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी दरवाज़े का लॉक ख़राब हो जाएगा मिसाल के तौर पर, कभी कहीं से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, कभी पंखा बंद हो जाएगा, कभी गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी, कभी किसी चीज़ में मसला, कभी किसी चीज़ में मसला।
तो ये छोटे छोटे मसले आपको तकरीबन रेस्टोरेशन मुकम्मल गाड़ी तैयार होने के बाद भी कम से कम आपको 2 महीने तक इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और 2 से 3 महीने के बाद जब आप गाड़ी को रोड पर ले जाते हैं और चलाते रहते हैं तो कम से कम गाड़ी जब सेट होती है तो 2 से 3 महीने आपको मज़ीद लग जाते हैं, क्योंकि आए दिन आपको कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। मुसलसल गाड़ी एक दफ़ा में ठीक नहीं होती। जब आप गाड़ी तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लाजमी जो है वर्कशॉप का चक्कर लगाना पड़ता है तकरीबन 2 महीने तक। उसके बाद गाड़ी आपकी जाकर सेट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो भी बातें थी वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।